हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट? आप सभी लोग बच्चों कैसा महसूस कर रहे हैं? स्टूडेंट बताइए जल्दी से, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और आज है 15 मई। धीरे धीरे गर्मी बहुत तेज पड़ने लग गई है भाई। हैं क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, ऐसा क्यों? शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी। तो कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टाइप समझाया था जिसको हमने शिफ्टिंग मेथड से सॉल्व किया था, शिफ्टिंग मेथड से, ठीक है ना? चलिए, तो वो टाइप कल खत्म हो गया और आज की क्लास के पहला टाइप है मेरे दोस्तों, फर्स्ट टाइप। इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये सवाल पेपर में बार बार आता है ना? और इस सवाल का बहुत अच्छा शॉर्टकट हमारे पास है। देखिए सवाल क्या है। रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल इन 4/5 ऑफ टाइम। रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल इन 4/5 ऑफ टाइम। इफ टुगेदर रमेश एंड पारुल टेक 24 days टू कंप्लीट द वर्क, देन हाउ मच टाइम विल पारुल टेक टू डू इट? देखो यही सवाल आएगा बार बार, यही सवाल आएगा बार बार, बस डाटा बदला जाएगा। इस सवाल को करने का शॉर्टकट मेथड क्या है वो आप समझिए। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल इन 4/5 ऑफ टाइम। पारुल 4/5 टाइम में जितना काम करती है, रमेश उससे आधा काम करता है। पारुल किसी काम को करने में जितना समय लेती है उसके 4/5 टाइम में रमेश आधा काम करता है। ये मीनिंग है ना? हिंदी में गड़बड़ रहती है बेटा, हिंदी में नहीं लिख पाती बात, इंग्लिश में पढ़ो कि पारुल किसी काम को करने में जितना समय लेती है उसके 4/5 समय में रमेश आधा काम करता है। ये इसका मीनिंग है मेरे प्यारे भाई। तो जब भी ऐसा सवाल आए कुछ मत करो। रमेश डज हाफ एज मच वर्क, रमेश आधा काम करता है पारुल के 4/5 टाइम में। जितना समय पारुल काम करने में लेती है उसके 4/5 टाइम में। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही समझ में आया, है ना? रमेश डज हाफ, हाफ का मतलब 1/2, एस पारुल इन 4/5 ऑफ टाइम, पारुल इन 4/5 ऑफ टाइम। तो रमेश के नीचे आधा लिखिए, पारुल के नीचे 4/5 लिखिए। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 एकम 5 और 2 चौक 8, 5/8 ये आ गया। ये दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया डायरेक्ट। ये रमेश और पारुल की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया बेटे 5/8। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला रमेश पारुल मिलकर काम को 24 दिन में करते हैं, पारुल अकेला काम कितने दिन में करेगी? आप मुझे बताओ, रमेश और पारुल एक दिन में कितना काम करते हैं? रमेश और पारुल एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 8 13, मिलकर पूरा काम 24 दिन में कर लेते हैं। ये टोटल वर्क आ गया। रमेश एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है, पारुल 8, दोनों मिलकर एक दिन में 13 बनाते हैं। 24 दिन में कितना बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाई 24 से टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अकेले पारुल कितने दिन में करेगी? तो बेटा पारुल एक दिन में 8 कुर्सी बनाती है, तो पारुल 8 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लेगी? बटे 8। 8 से 24 3 बार चला जाएगा और 13 तिया 39 दिन, और ये सवाल का आंसर है। तो पारुल अकेले इस काम को 39 डेज में करेगी, ऑप्शन नंबर डी। जबरदस्त तरीका है मेरे प्यारे भाई सवाल को करने का, शॉर्टकट मेथड। एक और सवाल लेंगे बेटा ऐसा ही, एक और सवाल लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके का। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, ये 77 था। हम लोग क्वेश्चन लेंगे 78। ये बनाए बेटा 78। अब एक लाइन मिसिंग है बेटा, एक लाइन में लिख दे रहा हूं, वो शायद लाइन कट गई है। ए डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। बार बार यही लाइन आएगी मेरे दोस्तों, यही लाइन को अपने दिमाग में बिठा लो। स्पेशल टाइप है, जल्दी हो जाएगा। ए डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। ए डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। यानी कि बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है उसके 5/6 समय में ए 3/8 काम पूरा करता है। बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है उसके 5/6 टाइम में 5/6 टाइम में ए 3/8 काम करता है। क्लियर है? तो जब भी ऐसा सवाल आए मैं डायरेक्ट ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं बिना किसी झंझट के। ए कितना काम करता है? 3/8। ए 3/8 काम करता है एस बी इन 5/6 ऑफ टाइम, एस बी इन 5/6 ऑफ टाइम, बी के 5/6 समय में। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्या सिखाया मैंने? कैसे कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 18 8 5 40, 6 18 रेशियो 8 5 40, 18 रेशियो 40 आ गया जी, 2 से कट जाएगा, 9/20, 9/20। ये ए और बी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब सवाल में क्या बोला है कि बी को काम पूरा करने में, किसी काम को पूरा करने में 87 दिन लगते हैं। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क। भाई एक बात बताओ, बी एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है और पूरा काम 87 डेज में करता है, टोटल वर्क हो गया। एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है, 87 दिन में कितनी बनाएगा? मल्टीप्लाई बाई 87। तो बोला ए और बी को मिलकर काम पूरा करने में कितने समय लगेंगे? जब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 9 और 20 29 कुर्सी बनेंगी। तो 29 एफिशिएंसी के साथ दोनों को मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा? बटे 29। 29 से 87 3 बार जाएगा, 20 या 60 दिन। तो 60 दिन में ए और बी मिलकर काम पूरा करेंगे। ये सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन। कर लोगे? डायरेक्ट शॉर्टकट है, शॉर्टकट बहुत ठीक है मेरे दोस्तों, प्यार से मैंने बनाया है, किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्त। ओके, इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। अगला टाइप, इस टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 ही काफी हैं, 2 से ज्यादा करने तक की आपको जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे। अगला टाइप है बेटा आपके सामने 79 नंबर। ये बताएं जल्दी से, 79 नंबर सेकंड क्वेश्चन, आज की टाइप का, आज की क्लास का सेकंड टाइप बताएं। जल्दी से करो मेरे प्यारे दोस्त। आसान सवाल है बेटा, ये आसान सवाल है, आसान टाइप है। एक एक लाइन को ढंग से पढ़ें, एक लाइन को। एक आदमी के 3 बेटे हैं, एक ही टाइम में आदमी अपने तीनों बेटों द्वारा किए गए काम का डबल काम कर सकता है। एक आदमी के 3 बेटे और आदमी अपने तीनों बेटों से डबल काम करता है, यानी कि आदमी की जो एफिशिएंसी है तीनों बेटों की कुल एफिशिएंसी का दुगना है। ठीक है?
पहला और दूसरा बेटा क्रम से 24 और 36 दिन में काम कर सकते हैं। अगर आदमी 3 सही 3/11 दिन में काम पूरा कर लेता है, फिर काम खत्म करने के लिए तीसरे आदमी यानी कि तीसरे बेटे द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। तो बेटा एक आदमी के 3 बेटे हैं। सवाल में बोला गया है कि पहला बेटा काम 24 दिन में खत्म करता है, जो दूसरा बेटा है वो अकेले काम 36 दिन में खत्म करता है, 36 दिन में। और मेरे दोस्तों जो उनका फादर है, जो उनका पापा है फादर, वो काम खत्म करता है 3 सही 3/11 दिन में। 3 सही 3/11 क्या होता है? 11 तिया 33 और 3 36, 36/11 दिन में अकेले काम खत्म कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई एलसीएम निकालो सबसे पहले। 24 36 और ऊपर 36 का एलसीएम 72। तो हमने टोटल वर्क को 72 मान लिया। भाई जल्दी जल्दी करा करो यार, कितना स्लो बताना पड़ता है यार, बिल्कुल स्पीड तुमने मेरी भी खराब कर दिया पढ़ाने की। पहले बच्चे की एफिशिएंसी 3 है, दूसरे की 2 है, 2। और फादर जो है उनका, फादर की एफिशिएंसी कितनी है? 72 यूनिट काम करने में 36/11 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 36 दूनी 72, 11 ऊपर जाएगा 22, 22। बात समझ में आई? सवाल में यह बोला गया है एक आदमी के 3 बेटे हैं, एक आदमी के 3 बेटे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये मैंने नाम दे दिया मेरे दोस्तों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एक आदमी के 3 बेटे। आदमी तीनों बेटों से डबल काम कर सकता है। आदमी तीनों बेटों द्वारा किए गए काम का डबल काम करता है। द मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हिज 3 सन्स। आदमी तीनों बेटों से डबल काम करता है। आदमी की जो एफिशिएंसी है तीनों बेटों का दुगना है। आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 22। अगर आदमी की एफिशिएंसी 22 है और आदमी तीनों बेटों से डबल काम करता है, तो तीनों बेटे कितना काम करते होंगे मिलकर? 11। तीनों बेटों की एफिशिएंसी 11 होगी। तीनों बेटों की एफिशिएंसी 11 होगी। 11 का डबल ही 22 होता है। तीनों बेटे एक दिन में 11 चेयर बनाते होंगे। पिताजी 11 का डबल 22 बनाते हैं। बात समझ में आ गई? तो तीनों बेटों की कुल एफिशिएंसी 11 है। पहले बेटे की एफिशिएंसी कितनी है? 3। दूसरे बेटे की 2। तो आप मुझे बताओ तीसरे बेटे की एफिशिएंसी क्या है? तो आप कहोगे सर 3 और 2 5, 3 और 2 5। तीसरे बेटे की एफिशिएंसी आ गई 6। 3 2 5 6 11। तो तीसरे बेटे की एफिशिएंसी 6 आ गई। यही बेसिक है बेटा, यही बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक से पढ़ें साकेत जी, ठीक से पढ़ें। तीसरे बेटे की एफिशिएंसी 6। कृपया क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। एक क्वेश्चन को 6 बार पढ़ो। आपको सॉल्यूशन में परेशानी नहीं, आप सवाल ही नहीं पढ़े ढंग से। तीसरे बेटे की एफिशिएंसी 6 आ गई है ना। पहले बेसिक पढ़ के आओ तब ये सवाल करना। पहले बेसिक पढ़ के आओ, बेसिक पढ़ो पहले जाके। बोला तीसरे व्यक्ति या तीसरे बेटा काम करने में कितना समय लेगा? टोटल काम कितना है? 72। टोटल काम है 72। तीसरा बेटा एक दिन में 6 चेयर बनाता है, तो 72 चेयर बनाने में कितना समय लगेगा? 72/6, 12 दिन का समय लेगा। ये सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पे ए सही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आसान सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, वो पहली लाइन में आपको लगाना था। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने आज की क्लास का 80 नंबर सवाल। बनाओ जल्दी से और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, इस स्पीड के साथ कभी काम नहीं हो पाएगा बेटा। तीसरा टाइप, एक टाइप पर एक ही सवाल करवा रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड टाइप। और जो तीसरा जो सवाल नंबर 80 है, ये 2016 के सीजीएल मेंस में आया था। 2016 के सीजीएल मेंस के पेपर में आया था और मैं आपको गजब का क्वेश्चन बताऊंगा, गजब का तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का। बताएं, कृपया सवाल को ढंग से पढ़ें। टाइम एंड वर्क चैप्टर ऐसा है कि अगर आपको जरा सा भी डाउट आता है, आप बिल्कुल सॉल्यूशन छोड़ दो, आप सवाल पढ़ो दोबारा जाके, फिर सवाल पढ़ो। अगर आप सवाल को बार बार पढ़ते रहोगे, एक एक लाइन पे ध्यान दोगे, एक एक स्टेप पे ध्यान दोगे, तो चीज पक्की होगी। कुछ इसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा है ना, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, वही काम नहीं कर पा रहे आप। आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। 22 का आधा, सुबह क्वेश्चन 22 का आधा। कृपया सवाल पढ़ो यार, तुम लोग कैसे वाले हो, तुम लोग की बुद्धि मर गई है क्या? एक आदमी के 3 बेटे हैं, आदमी तीनों बेटों का दुगना काम कर सकता है, दुगना। आदमी तीनों बेटों का दुगना काम कर सकता है। आदमी कितना काम करता है? एक दिन में 22। आदमी एक दिन में 22 काम करता है, 22 कुर्सी बनाता है, तीनों बेटों से डबल। तो तीनों बेटे कितना बनाते होंगे? 22 का आधा 11। तीनों बेटे 11 कुर्सी बनाते होंगे, तभी तो आदमी 11 का डबल 22 बना रहा है यार। सोच नहीं सकते क्या? अरे बिल्कुल मरी हुई बुद्धि हो गई यार तुम लोगों की। तुम क्यों तैयारी कर रहे हो यार? तुम और कोई काम नहीं कर सकते? मतलब 20 मिनट में 3 सवाल समझने लायक तुम लोगों में बुद्धि नहीं, तुम क्या बात की तैयारी कर रहे हो? तुम केवल तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा जिंदगी में होना कुछ नहीं है बेटे। ऐसे दिमाग के साथ कभी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे जीवन में। जितनी देर में तुम करोगे उतनी देर में दूसरा बालक रौंद के आगे निकल जाएगा। बताओ यार, दिमाग ना हो गया तुम्हारा, बेकार कचरा हो गया, क्या पाल रखा है पता नहीं। अबे कुछ खाते पीते हो कि नहीं? सवाल, सवाल को पढ़ें पूरी ताकत के साथ। सवाल कैसे सॉल्व होगा ये बात की चीज है, सवाल पढ़ें केवल सवाल। जॉन डज हाफ पीस ऑफ वर्क इन 3 घंटे। जॉन आधा काम 3 घंटे में करता है। जॉन आधा काम 3 घंटे में करता है, ठीक है। जो डज 1/4 ऑफ रिमेनिंग वर्क इन 1 आवर। जो बचे हुए काम का 1/4, जो बचे हुए काम का 1/4 1 घंटे में करता है, 1 घंटे में। आगे, जॉर्ज फिनिश रिमेनिंग वर्क। जॉर्ज फिनिशेस रिमेनिंग वर्क इन 5 आवर। जॉर्ज बचा हुआ काम 5 घंटे में करता है, 5 घंटे में। जॉन आधा काम 3 घंटे में करता है, जो 1/4 काम 1 घंटे में करता है। जॉर्ज बचा हुआ काम 5 घंटे में करता है। पूछा तीनों लोग मिलकर तीनों को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो यहां पर 3 करेक्टर हैं, तीनों को लिख लो। एक है जॉन, जॉन। दूसरे आदमी का नाम है जो। मेंस का सवाल है बेटा, कोई प्री का सवाल तो है नहीं कि सड़क छाप सवाल है। अब बेटा हम 80 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, और जब हम किसी चैप्टर के 80 सवाल कर लेते हैं ना, तो हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जानी चाहिए। 80 सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि हम प्री के सवालों पर करेंगे, नहीं, हम मेंस के सवालों की तरफ आ चुके हैं। जॉन, जो और जॉर्ज 3 आदमी हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको टोटल वर्क चाहिए होता है, और टोटल वर्क क्या लेते हैं हम? एलसीएम। किसका एलसीएम लेते हैं? टाइम का एलसीएम।
टाइम का, समय का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम। अब मेरे प्यारे भाई समझने वाली बात यह है कि बेटा यहां पे 3 घंटा है, यहां 1 घंटा है, यहां 5 घंटा है, लेकिन मुझे टाइम का आधा भी करना है, मुझे टाइम का रिमेनिंग टाइम का बटे 4 भी करना है, मुझे बटे 2 भी करना है, मुझे बचे काम का बटे 4 भी करना है। तो काम करते हैं कि मैं टोटल वर्क को ऐसा मान लेता हूं कि भैया बटे 2 भी आसानी से किया जा सके, बटे 4 भी आसानी से किया जा सके, 3, 1, 5 का एलसीएम भी आसानी से लिया जा सके, यानी कि इन सबका मल्टीपल। मैं टोटल वर्क को मेरे प्यारे भाई इन सबका मल्टीपल मान लेता हूं, इससे मुझे बहुत फायदा होगा। मैं एक्स मान के नहीं करूंगा, मैं काम को मैं 1 मान के नहीं करूंगा, मैं 100 मान के नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मुझे बटे 2 करना है, बटे 4 करना है, बटे 3 करना है, बटे 1 करना है, बटे 5 भी करना पड़ेगा। तो 2 तिया 6 सबकी गुणा कर लो, 2 तिया 6 चौक 24 एकम 24 पंजे 120, मैंने सबकी गुणा कर ली, 2 तिया 6 चौक 24 एकम 24 और पंजे 120। तो टोटल वर्क मैंने 120 मान लिया कि माना जो कुल काम है वो 120 चेयर बनाने का है, टोटल वर्क 120 मैंने मान लिया। इसका फायदा क्या है अब आपको समझ में आएगा। मैंने टोटल वर्क 120 मान लिया, 120 का आधा, जॉन आधा काम करता है 3 घंटे में, मैंने टोटल वर्क 120 माना है, तो 120 का आधा कितना होता है, 120 का आधा होता है 60, 120 का आधा 60। जॉन 60 काम करता है 3 घंटे में, कितने घंटे में बेटा, 3 घंटे में। जॉन आधा काम, टोटल वर्क मैंने 120 माना है, 120 का आधा 60 कुर्सी, जॉन 60 कुर्सी बनाता है 3 घंटे में, तो जॉन 1 घंटे में कितनी बनाएगा, 20। जॉन 1 घंटे में कितनी बनाएगा बेटा, 20। आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी लाइन बड़ी खास है ना, जो 1/4 ऑफ रिमेनिंग वर्क, जो बचे हुए काम को 1/4 करता है 1 घंटे में, जो बचे हुए काम का 1/4, बचे हुए काम का 1/4 करता है 1 घंटे में। टोटल वर्क 120 है, 120 में से 60 हो चुका है, 120 में से 60 हो चुका है, तो बचा काम कितना, 60। आधा काम हो चुका है, 120 का आधा 60 हो चुका है, आधा बाकी है, तो बचा काम कितना, 60। अब बचे काम का 1/4, 60 का 1/4 कितना होता है, 15। यानी कि जो 15 कुर्सी बनाता है 1 घंटे में, जो 15 कुर्सी 1 घंटे में बनाता है, 15 कुर्सी 1 घंटे में बनाता है, तो जो की एफिशिएंसी 15 आ गई, जो की एफिशिएंसी 15 आ गई। एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे में किया गया काम। फिर आगे आगे बोला गया जॉर्ज बचा हुआ काम 5 घंटे में करता है, जॉर्ज बचा काम 5 घंटे में करता है। कुल काम तो मैंने 120 माना है, 60 ये हो चुका, 60 बचा, 15 ये है, तो बचा काम कितना, 45। 45 काम बचा है मेरे प्यारे भाई, देखो बेटा 45 15 50 और 60 120, टोटल 120 हो गया, 15 काम 45 काम बाकी है। तो जॉर्ज जो बचा काम है 5 घंटे में करता है, जॉर्ज 45 कुर्सी बनाता है बेटा 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी बनाएगा, 9। 1 घंटे में जॉर्ज कितनी कुर्सी बनाएगा, 9 कुर्सी बनाएगा। ये जॉर्ज की एफिशिएंसी आ गई। तो देखो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई कैलकुलेशन में, इसलिए जब भी ऐसा सवाल आए, आपको टाइम का तो एलसीएम लेना ही है, लेकिन मुझे यहां बटे 2 भी करना था, बटे 4 भी करना था, मैं उसकी गुणा और कर लूंगा, मैं इन सब डाटा की गुणा कर लूंगा, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, रिमेनिंग निकाला था विजय कुशवाहा मैंने। टोटल वर्क 120 है, 120 में जॉन ने आधा किया 60, तो रिमेनिंग आधा बचा 60, 60 का 1/4 15, 60 का 1/4 15 काम किया है जो ने 1 घंटे में। फिर बचा 45, 45 काम किया है जॉर्ज ने 5 घंटे में, 45 बटे 5 9, 120 का 1/4 नहीं बेटा, रिमेनिंग वर्क, बचा काम निकालना भैया, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग शब्द नहीं, परसेंटेज में आपने रिमेनिंग शब्द नहीं देखा कैसे करते थे। तो मैंने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली, तीनों की एफिशिएंसी बेटा एक बार जाकर परसेंटेज आप दोबारा पढ़ लो, परसेंटेज दोबारा पढ़ लो। तीनों की एफिशिएंसी मुझे पता चल गई, पूछा है तीनों को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर तीनों काम करेंगे मिलकर, तो तीनों जॉन जो और जॉर्ज मिलकर काम करेंगे तो 20 15 35 और 9 44, तीनों लोग मिलकर 44 एफिशिएंसी से काम करेंगे, तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में 44 काम करेंगे, तो 120 मिनट काम करने में कितना समय लगेगा, 120 बटे 44 घंटे का समय लगेगा। किससे जाएगा, 4 से चला जाएगा, 120 30 बार, और 4 से 44 11 बार, 30 बटे 11 घंटे। तो बेटा कितनी बार जाएगा ये, फिर डी ऑप्शन, 11 दूनी 22 जाएगा, 2 सही 8 बटे 11 घंटे। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। सकट इससे स्लो नहीं हो सकता, मैंने एक सवाल आपको 10 मिनट में समझाया है, एक सवाल 10 मिनट में समझाया है, जो पेपर में आपको 1 मिनट में करना है। ये सवाल अच्छा है, ये सवाल आपको पेपर में 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में 1 मिनट से ज्यादा समय मिलेगा नहीं। मैंने फिर भी इस एक सवाल को समझाने में 10 मिनट लिया है, और आप 10 मिनट में भी नहीं समझ सकते तो आप कभी नहीं समझ सकते। फिर आप एक काम करें, आप लाइव बैच ना पढ़ें, फिर आप रिकॉर्डेड क्लास लो और इसको 0.5x की स्पीड में देखो, आधी स्पीड में देखो बेटा। सवाल को ढंग से पढ़ें, रिमेनिंग वर्क निकालना, बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क, यही बेसिक था कपिल जी, यही बेसिक था। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर, ये सारे ही क्वेश्चन मेंस के हैं, ये प्री में नहीं आएंगे, प्री वाले सवाल नहीं है। ठीक है, 81 नंबर अगला क्वेश्चन, ये बताएं जल्दी से, सवाल नंबर 81 बताओ, फटाफट बताएं। अगला टाइप, ये आज की क्लास का कितना टाइप है, चौथा टाइप है शायद, फोर्थ टाइप, ये आज की क्लास का फोर्थ टाइप है, फोर्थ टाइप बनाए, चौथा टाइप। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई, करेगा। फोर्थ टाइप क्या है क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में और बी और सी 16 दिन में करते हैं। सवाल में कहा गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, पहली लाइन में कहा है, और बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, 16 दिन में। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। आगे, अगर ए 5 दिन काम करता है, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन में शेष काम करता है। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो सी 13 दिन में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करता है, यानी कि सी बचा हुआ काम 13 दिन में खत्म करता है। तो पूछा यह गया है बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा।
अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी पर डे वर्क निकालना पड़ेगा। देखो मैंने मान लिया कि माना ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, सी की एफिशिएंसी सी है। एक ए की कार्य क्षमता ए है, बी की बी है, सी की सी है। मैंने ये मान लिया। ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम 48। बेटा टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क जो है वो 48 आ जाएगा। 48 ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4। ए प्लस बी की 4, बी प्लस सी, बी और सी मिलकर 48 कुर्सी बनाते हैं 16 दिन में। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 3। अब ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये मैं आपको यहां से ट्रिक समझाने वाला हूं कि कैसे हम एफिशिएंसी निकालेंगे ऐसे सवालों में। ये सवाल 2014 के मेंस का है। प्री के बेटा कोई सवाल है नहीं, सारे मेंस के क्वेश्चन है। 2014 के मेंस का सवाल है ये वाला जो आपके सामने, 10 साल पुराना क्वेश्चन है ये। और ऐसे 2-3 सवाल प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। मैं एक करवाऊंगा, बाकी आप एक भी सीख जाओगे, विश्वास रखें बस। देखो बेटा, ए 5 दिन काम करता है, पहली लाइन, ए 5 दिन काम करता है। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए जो है एक दिन में एक कुर्सी बनाता है। ए एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 5 20 7 दिन काम करता है। आगे पढ़े, 20 7 दिन काम करता है। भाई बी की एफिशिएंसी है बी, एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में किया गया काम को एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो भाई साहब बी एक दिन में बी कुर्सी बनाता है, 7 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 7 बी। सी बचा काम 13 दिन में करता है। आप बताओ, सी की एफिशिएंसी सी है, सी 13 दिन में कितना काम करेगा? 13 सी। 13 दिन में कितना काम करेगा? 13 सी। और काम खत्म हो गया, काम कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट हो गया यानी कि टोटल वर्क कितना हुआ? 48। इन तीनों ने मिलाकर टोटल वर्क कितना किया है? इन तीनों ने मिलाकर टोटल वर्क किया है 48। इन तीनों ने मिलाकर टोटल वर्क 48 किया है 48। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इन तीनों ने मिलाकर टोटल वर्क 48 किया है 48। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई। आप बोलोगे सर इस इक्वेशन से हम कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी बी की? देखो आपको इक्वेशन ये भी तो दी हुई है कि भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बोलो ना, सवाल में दिया हुआ है कि भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है। ए और बी एक दिन में 4 चेयर बनाते हैं। बी और सी की एफिशिएंसी 3 है। मुझे ए प्लस बी की दी हुई है। देखो दोनों में बी कॉमन है, ए और ए प्लस बी में और बी प्लस सी में बी कॉमन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे निकाल सकता हूं मैं यहां से? दिमाग लगाना, और ये ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक आपको किताबों में मिल जाएगी। ये ट्रिक ऐसी बात नहीं है। ये 5 ए प्लस 7 बी है। तो बेटा जो 7 बी है ना, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते 5 बी प्लस 2 बी। 5 बी प्लस 2 बी, 5 2 7 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 7 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, 5 बी प्लस 2 बी। मुझे बी प्लस सी का मान पता है कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, ये 2 बी है, ये 2 बी है बेटा। ये कितना? 13 सी। या 13 सी को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 2 सी प्लस 11 सी लिख सकते हैं बेटा। 2 सी प्लस 11 सी लिख सकते हैं, है ना। 13 को मैंने 2 प्लस 11 लिख दिया, बराबर कितना हो गया बेटे? बराबर हो गया 48। बराबर ये 48 हो गया, बराबर कितना हो गया? 48 हो गया। फायदा क्या है ऐसा मैंने क्यों किया? मैं पागल कुत्ते ने काटा है क्या? नहीं। ये 5 ए प्लस 5 बी कितना बन गया? आप बताओ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, 5 गुना है। ये 5 ए प्लस 5 बी कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20। अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है तो 5 ए प्लस 5 बी की कितनी आ जाएगी? 5 गुना 20। मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा। आप मुझे बताओ, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी की 3 है, तो 2 बी प्लस 2 सी की कितनी आ जाएगी? 6। बी प्लस सी की 3 है, दुगना है, तो दुगना हो जाएगा 2 3 6 और प्लस 11 सी बराबर 48। तो आप मुझे बताओ 20 6 26 जब उधर जाएगा तो 11 सी बराबर 48 में से 26 घटाएंगे 22, तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई मेरे प्यारे भी, सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, 11 दूनी 22। तो सी की एफिशिएंसी मैंने फटाक जल्दी से निकाल दी 2। सी की 2 आ गई, मुझे बी की निकालनी है बेटा। बी प्लस सी की कितनी है? 3। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी प्लस सी की 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, 1 और 2 3 होता है। तीनों की एफिशिएंसी यहां से पता कर सकते हैं आप। बी की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो पूछा बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम 48 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो एक एफिशिएंसी के साथ 48 काम करने में बी को 48 दिन लगेंगे। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है, 48। गजब की ट्रिक है, गजब की ट्रिक। 60 का 1/4 किया था सर्किट ना। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो आपको ब्रेक करके करना पड़ेगा बेटे इस सवाल को, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया। हिट एंड ट्रायल से जल्दी हो सकता है, लेकिन वो हिट एंड ट्रायल इजी डाटा में तो लग जाएगा, मुश्किल डाटा में नहीं लग पाएगा। ये तरीका कभी फेल नहीं होगा बेटा, है ना। गजब की ट्रिक है बेटा, कंसेप्ट है, ध्यान रखना है। आगे चलेंगे ना। जो बच्चे केवल प्री पास करना चाहते हैं वो निश्चिंत रहे, प्री में ऐसा सवाल नहीं आएगा, है ना। आप प्री आराम से पास कर लोगे बिना किसी परेशानी के। ये सवाल केवल मेंस के पेपर में दिखाई देगा, जो आपसे कतई पास नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया केवल प्री पढ़ती है, प्री की तैयारी करती है, मेंस की तो तैयारी कभी करती नहीं ना। करना चाहती है, करना ही नहीं चाहती बेटा। क्षमता ही नहीं है लोगों में, पेशेंस ही नहीं है। बस उनको एक ऐसा मास्टर चाहिए जो उनको मीठी शक्कर पिलाता रहे, प्री के सवाल करवाता रहे, मेंस के करवाए ना। बच्चों को ऐसे मास्टर की तलाश है जो इतना माहिर हो, जो मैथ स्पेशल बैच बोल के प्री के सवाल करवाते रहे, बच्चे खुश रहे, जिससे उनको पता भी ना चले कि हमारा कट गया है, हमने कभी मेंस पढ़ाई नहीं है। मेंस क्लियर करना है तो ये सब सवाल करने पड़ेंगे बेटा आपको। लास्ट में 16 कैसे? कौन से 16 भाई? 48 दिन आंसर है ना, 48 दिन आंसर है बेटा, 48 डेज आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर है 82, सवाल नंबर 82 अगला टाइप। और ये जो है आज की क्लास का 5th टाइप, और इस टाइप के मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा, 3 सवाल। ये टाइप बहुत खतरनाक है बेटा, बहुत खतरनाक है, कोई नहीं पढ़ाता, बहुत खतरनाक है। ध्यान से करिएगा बेटा, ध्यान से। सवाल में बोला गया ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है। ए किसी काम को पूरा करने में बी से 12 घंटे कम समय लेता है।
ए किसी काम को पूरा करने में बी से 12 घंटे समय कम लेता है। पहली लाइन है ना, बी जितना टाइम लेता है उससे 12 घंटे कम टाइम लेगा ए काम पूरा करने में, यानी कि ए फास्ट है। बोला एक साथ काम करने में वो 17.5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर 17.5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। तो पूछा है 50% काम करने में बी को कितने घंटे लगेंगे? 50%, 50% मतलब आधा, आधा काम करने में बी को कितने घंटे लगेंगे? आधा काम करने में बी को कितने घंटे लगेंगे? ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन वो है जो ये बताते हैं कि आधा काम करने में बी को कितने घंटे लगेंगे। आधा, ये आधा है, अगर मैं पूरा निकाल लूं, अगर आधा काम करने में 18 लग रहे हैं तो पूरे करने में 36, आधा काम करने में बी को 22 लग रहे हैं तो पूरा करने में लगेगा 44 घंटे, आधा काम करने में 21 लग रहे हैं तो पूरे करने में लगेगा 42 घंटे, आधा काम करने में 16 लग रहे हैं तो पूरा काम करने में लगेगा 32 घंटे। ठीक है ना बेटा? अब इस सवाल का तरीका क्या है करने का? एक्स मान के सवाल करना पड़ता है। देखो मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है कि अगर मैंने आपको पहली ही क्लास में पढ़ाया था, अगर आपने ना पढ़ा हो तो बेटा मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। अगर ए किसी काम को 25 दिन में करता है तो आप मुझे बताओ ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में कितना काम करता है? फिर से मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, बताओ जल्दी से, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, फटाफट बताओ, फटाफट। अगर ए कोई काम 25 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है तो ए एक दिन में कितना काम करता है? जल्दी से बताओ, एक दिन में, फटाफट बताएं। एक किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/25। ठीक है, 25 दिन में कितना काम किया? एक काम किया, तो एक दिन में कितना काम करा बेटा? 25 को उधर ले जाओ, 1/25। ये बात सभी को पता है, ये कंसेप्ट सभी को याद है, पहली क्लास में कंसेप्ट बताया था बेसिक से, यही बेसिक था बेटा, उसी बेसिक से सवाल होगा। ध्यान सुनिएगा, सवाल में पूछा क्या है? सवाल में बी के दिन पूछे कि बी काम कितने समय में करेगा। इस सवाल में परेशानी ये है, इस सवाल में परेशानी ये है कि ये बताया ही नहीं गया है, ना ए के दिन ना ए के आवर्स बताए गए हैं, ना बी के आवर्स बताए गए हैं। क्या आपको सवाल में ए का समय बताया गया? नहीं। क्या बी का समय बताया गया? नहीं। जब समय ही नहीं बताया गया तो हम टोटल वर्क निकाल ही नहीं सकते। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टाइम का एलसीएम ले लेते हैं। जब मुझे टाइम ही नहीं पता, समय ही नहीं पता, तो मैं एलसीएम लूंगा किसका? इसलिए यह सवाल एलसीएम लेके नहीं किया जा सकता, बिल्कुल बेसिक से आपको जाना पड़ेगा। सवाल में पूछा बी को कितने घंटे लगेंगे, तो भैया जो चीज आपसे पूछ रही है उसको मान लीजिए एक्स, कि माना बी को काम पूरा करने में एक्स घंटे लगेंगे, माना बी को काम पूरा करने में एक्स घंटे लगेंगे। मैंने ये मान लिया कि माना बी को काम पूरा करने में, माना बी को काम पूरा करने में एक्स घंटे लगेंगे। मैंने ये मान लिया कि माना बी को काम पूरा करने में एक्स घंटे लगेंगे, आपको एक्स का मान निकालना है। पहली लाइन पढ़ो, सवाल में साफ साफ ये बोला है ए किसी काम को पूरा करने में बी से 12 घंटे कम लेता है। अगर बी एक्स घंटे ले रहा है तो सवाल में कहा गया ए जो है वो बी से 12 घंटे कम समय लेता है। ए काम को पूरा करने में बी से 12 घंटे कम समय लेता है। अगर बी एक्स घंटे ले रहा है तो ए जो है वो एक्स से 12 कम लेगा, यानी कि ए करेगा एक्स माइनस 12 घंटे में। ए कितने समय में करेगा? एक्स माइनस 12 घंटे में। अब इस सवाल में मैं करूंगा क्या? इस सवाल में मैं 1 आवर का वर्क, 1 आवर का वर्क बराबर कर दूंगा, 1 आवर का काम बराबर कर दूंगा। ध्यान सुनिएगा, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि प्लीज, थोड़ी सी बुद्धि भाई, प्लीज, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्लीज। ए किसी काम को एक्स माइनस 12 घंटे में करता है, ए किसी काम को एक्स माइनस 12 घंटे में पूरा करता है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है? 1 घंटे में कितना काम करता है? ए 1/x माइनस 12, 1/x माइनस 12। ए 1 घंटे में कितना काम करता है? 1/x माइनस 12। बी एक्स घंटे में काम पूरा करता है, एक्स घंटे में, बी पूरा काम एक्स घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x। 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x। बोलिए, ये ए द्वारा 1 घंटे में किया गया काम है, ये बी द्वारा 1 घंटे में किया गया काम है। मैं जोड़ देता हूं, ये ए और बी दोनों द्वारा 1 घंटे में किया गया काम है, ये ए और बी द्वारा मिलकर 1 घंटे में किया गया काम है, ये ए और बी द्वारा मिलकर 1 घंटे में किया गया काम है। सवाल में बोला है कि एक साथ मिलकर वो 17.5 घंटे में काम कर लेते हैं। कृपया पूरी ताकत लगाओ बेटा, प्लीज यार, पूरी ताकत लगाओ। एक साथ मिलकर वो 17.5 घंटे में काम पूरा कर लेते हैं। एक साथ मिलकर काम कितने समय में करते हैं? 17.5 घंटे में। ये ए और बी द्वारा 1 घंटे में किया गया काम है, और ए और बी मिलकर पूरा काम 17.5 घंटे में करते हैं, तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/17। अगर ए और बी पूरा काम मिलकर 17.5 घंटे में करते हैं तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/17 बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ए द्वारा 1 घंटे में किया गया काम प्लस बी द्वारा 1 घंटे में किया गया काम बराबर ए प्लस बी द्वारा मिलकर 1 घंटे में किया गया काम। ये एक इक्वेशन बन गई, एक समीकरण बन गई मेरे दोस्तों, ये एक इक्वेशन बन गई। मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, और जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा, तो एक द्विघात समीकरण बनेगी, और उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, टाइम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो मैं इसको वैसे नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा। ऑप्शन से भी 17.5 क्या होता है? 17.5 होता है 35 का आधा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/35। तो ये बन गई क्वेश्चन। मैं अगर यहां से एलसीएम वगैरह लूं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी मस्त। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर हो जाएगा। बताओ, अब ऑप्शन का खेल मैं जानता हूं, मैंने आपको रेशियो में पढ़ा है कि ऑप्शन को कैसे हटाना होता है। नीचे 35 आ रहा है, 35 में 5 भी है 7 भी है, तो मैं ऐसा ऑप्शन लूंगा कि नीचे 5 भी आए 7 भी आए। मैं ऐसा ऑप्शन लूंगा, जैसे 36 है, 36 और 24, 36 और अगर मैं इसको 36 लूंगा तो 24 हो जाएगा। 36 24 में ना 5 है ना 7, गड़बड़। 44 और 32 ना 5 है ना 7, गलत। 42 अगर मैं इसको 42 लेता हूं तो 42 में 7 आता है, 42 माइनस 12 30, 30 में 5 आता है। ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है।
अगर मैं x को 42 से लूंगा तो 42 माइनस 12 30, और ये 1/42, 30 और 42 का एलसीएम क्या है बेटा 210, है ना। 30 सत्ते और 42 पंजे 12/210, 6 से जाएगा 6 दूनी 12 और 6 से 35 बार, बिल्कुल से सेटिस्फाई हो रहा है। x बराबर 42 पे संतुष्ट हो रहा है, यही सवाल का आंसर होना चाहिए, फिर बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। मैं चेक कर लूंगा कि नीचे 7 आना चाहिए और 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दिस शुड बी आंसर। शिवम राजपुरोहित तुम तो काय से ना पढ़ो तो ही ठीक है बेटे, है ना। तो ये सवाल आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, बेसिक से क्यों नहीं, कि अगर आप यहां पे इसको आगे सॉल्व करने लगे तो बहुत बड़ी द्विघात समीकरण बनती है और उसको सॉल्व करने में 3-4 सवालों के बराबर टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है बेटा। तो गो भाई ऑप्शन, ऑप्शन से इस सवाल को चेक कर लो, ऑप्शन से। तो बी का वर्क है, हाँ मैंने बी का ही तो निकाला है, बी का ही तो पूछा है सवाल में, ठीक है ना। ये चीज बहुत कम समय में की जा सकती है, बहुत कम टाइम में, अगर आपकी स्पीड तेज हो। जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, सवाल नंबर है ऐसा ही 83, ये बनाओ 83। बहुत प्यारा सवाल है, सवाल बहुत प्यारा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस मेंस के पेपर में नहीं आया, सेम इसी कांसेप्ट का सवाल है। ये सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है 2022 में। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 के एग्जाम में सवाल आया था, बहुत अच्छा पेपर हुआ था ये। बताइए, विजय सभी सब्जियों को विशाखा से 4 मिनट कम समय में काट सकता है। विजय सब्जी काटता है विशाखा से 4 मिनट कम टाइम में। दोनों एक साथ काम करते हैं तो सभी सब्जी को काटने में 288 सेकंड का समय लेते हैं। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो सभी सब्जी को काटने में 288 सेकंड का समय लगता है। विजय अकेले सभी सब्जियों को काटने में कितना समय लेगा? विजय अकेले, सवाल में विजय के बारे में पूछा है। विजय अकेले सभी सब्जी को काटने में कितना समय लेगा? सेम क्वेश्चन है बेटा, बस डाटा चेंज है, सेम क्वेश्चन है, क्लियर है, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। विजय विशाखा से 4 मिनट समय कम लेता है। आपसे विजय का पूछा, विजय का पूछा तो विजय को मान लीजिए x, कि माना विजय x मिनट लेता है और विशाखा से 4 मिनट कम लेता है। आपसे सवाल में विजय के बारे में पूछा गया, जो भी चीज आपसे पूछी गई है उसको x मान लीजिए, कि माना विजय x मिनट में सब्जी काटता है, विजय विशाखा से 4 मिनट कम लेता है, मैं सब्जी काटने में विशाखा से 4 मिनट कम लेता हूं, तो उल्टा कहूं, उल्टा ये होगा कि विशाखा विजय से 4 मिनट ज्यादा लेती है। मैं 4 मिनट कम समय ले रहा हूं, विजय 4 मिनट कम समय ले रहा है विशाखा से, तो विशाखा विजय से 4 मिनट ज्यादा समय लेती है, ज्यादा। विजय x मिनट ले रहा है तो विशाखा लेगी x + 4 मिनट, दोनों मिलकर 288 सेकंड में करते हैं। 288 सेकंड को मिनट में क्या कहेंगे बेटा? मिनट में क्या कहेंगे? सेकंड को मिनट में बदलना तो 60 से भाग करना होता है, तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 24/5 मिनट, 24/5 मिनट, 24/5 मिनट। अब मैं ऑप्शन से देख लूंगा कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। एक एक ऑप्शन चेक करके देख लो, चाहे आप एक एक ऑप्शन चेक करके देख लो। विजय x मिनट में सब्जी काटता है तो 1 मिनट में कितनी काटेगा? 1/x। विशाखा सब्जी काटती है x + 4 मिनट में, 1 मिनट में कितना काटेगी विशाखा? 1/x + 4। दोनों मिलकर 1 मिनट में सब्जी काटेंगे, ये दोनों मिलकर पूरा काम 24/5 मिनट में करते हैं, तो 1 मिनट में कितना करेंगे? 1/24/5। दोनों मिलकर सारी सब्जी 24/5 मिनट में करते हैं, तो 1 मिनट में कितना करेंगे? 1/24/5। कौन सा ऑप्शन करेगा सेटिस्फाई? नीचे 24 आना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या 8 कर रहा है? 8 है, 12 है, ठीक है भैया। 1/8 प्लस, अगर मैं x को 8 लेता हूं, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, 8 सेटिस्फाई कर रहा है मेरे हिसाब से, तो यही 8 12 का एलसीएम 24 होता है। 8 3 24, 12 दूनी 24, 3 और 2 5, यानी कि सेटिस्फाई हो गया बेटा, सेटिस्फाई हो गया मेरे प्यारे भाई। पहला ऑप्शन ही संतुष्ट हो रहा है, ये आंसर है। पहला ऑप्शन ही चेक करने पर सेटिस्फाई हो गया, ये आंसर है। 6 मिनट नहीं है, 8 मिनट आंसर है। 8 मिनट, 6 मिनट नहीं है। जिस दिन आप राम चतुर्वेदी जी मेंस क्लियर करने लायक गणित सीख जाओगे, जिस दिन आप मेंस क्लियर करने लायक गणित सीख जाओगे राम चतुर्वेदी, उस दिन जाके बैच समाप्त होगा। सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल को ढंग से। x - 4 क्यों नहीं किया प्लीज बताओ यार, तुमने मेरी बात सुनी नहीं कि यार मैं क्या कह रहा हूं भाई, सुनी नहीं तुमने। अरे जब मैं समझा रहा तो कहां मर गए थे? अरे जब मैं समझ रहा तो मर गए थे यार, तुम जो सुनी नहीं तुमने x - 4 क्यों नहीं किया? हद होती है यार, हद होती है यार, तुम कहां से तुम राक्षस पैदा हो गए हो भाई। विजय अकेले काटने में सब्जी को कितना समय लेगा? मैंने मान लिया कि विजय x मिनट लेगा, ये मान लिया। विजय विशाखा से 4 मिनट कम लेता है, विजय विशाखा से 4 मिनट समय कम लेता है, तो इसका मतलब विशाखा विजय से 4 मिनट ज्यादा लेती है। अरे कब जानोगे तुम यार, मैंने 3 बार ये बात बोली थी, कहां मर गए थे पता नहीं यार, हैं? विजय विशाखा से 4 मिनट कम लेता है तो विशाखा विजय से 4 मिनट ज्यादा लेती है। अगर विजय ने x लिया है तो विशाखा 4 मिनट ज्यादा, x + 4 लेगी। अरे जो चीज पूछी गई है वो x मानो। यार हद होती है, कल मुर्दे की तरह बोर्ड पे देखते रहे तो सुनते नहीं हो क्या तुम? क्या सुनते नहीं हो? सर दो ऑप्शन मिलता तो नहीं, एक ही ऑप्शन बेटा सेटिस्फाई करेगा, दो ऑप्शन नहीं करेगा सेटिस्फाई, एक ही करेगा। एक सवाल का एक ही आंसर है तो एक ही आंसर मैच करेगा, दो थोड़ा ना कर जाएंगे। हद होती है यार, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हैं जिस कान में रुई डाल के बैठे हो, कान में रुई डाल के तेल, गरम तेल डाल के कान में बैठे हो कि हमें तो बोर्ड पे देखना है, हम तो बहरे हैं। कभी सुना भी करो कि हम क्या कह रहे हैं, कभी सुना भी करो। विशाखा को एक्स मानेंगे तो विशाखा का समय निकलेगा, हमें विजय का समय निकालना तो विजय का एक्स मानो, क्योंकि हमें ऑप्शन चेक करना है।
ठीक है, सुना भी करो भाई बातों को कि कह क्या रहे हैं आप, केवल बोर्ड पे देखते रहोगे तो थोड़ा ना होगा काम। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 84। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों आपके सामने 84 है, और ये जो सवाल है, ये सवाल सीजीएल 2014 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। सीजीएल 2014 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि एसएससी में आज तक टाइम एंड वर्क के जितने भी सवाल आए हैं, टाइम एंड वर्क के, उन सवालों में सबसे अच्छा सवाल यह, सबसे टफेस्ट सवाल यह है। आज तक एसएससी में टाइम एंड वर्क के जितने भी सवाल आए हैं, उन सभी सवालों में सबसे बेहतरीन, सबसे लॉजिकल और शानदार सवाल यह है एसएससी में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखकर ही ये सवाल आप लोग करना। ठीक है बेटे, चलो शुरू करते हैं। बुद्धि लगानी पड़ेगी, ध्यान से, प्यार से समझना, प्यार से एक एक स्टेप को, एक एक लाइन को बहुत प्यार से पढ़ें। बोला है ए बी सी मिलकर किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटे कम तथा बी की तुलना में 1 घंटे कम में पूरा करते हैं। 3 लोग हैं बेटा एबीसी, 3 लोग हैं एबीसी। बोला एबीसी मिलकर किसी काम को करने में ए से 6 घंटा कम लेते हैं और बी से 1 घंटा कम लेते हैं, है ना, और सी से आधे समय में काम पूरा करते हैं। सी से आधा समय लेते हैं, सी जितना समय लेता है उसका आधा समय लेते हैं। बोला ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है बेटा। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को सुनिएगा सभी लोग, मजा आ जाएगा। गजब का तरीका और गजब की ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा। 3 लोग हैं मेरे दोस्तों, ए बी और सी, ए बी सी, और तीनों लोगों ने मिलकर भी काम किया है, ए प्लस बी प्लस सी। सवाल में बोला गया है ए बी सी मिलकर किसी काम को करने में ए से 6 घंटा कम लेते हैं, बी से 1 घंटा कम लेते हैं और सी से आधा टाइम लेते हैं, ए बी सी मिलकर। अगर आप ऐसे सोचने लगो कि ए एक्स ले रहा है तो एक्स माइनस 6 घंटे ले रहे हैं, अगर बी वाई घंटा ले रहा है तो तीनों लोग मिलकर 1 घंटा कम ले रहे हैं, तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है इन तीनों स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों स्टेटमेंट में कॉमन है। तो मैंने मान लिया कि माना ए प्लस बी प्लस सी काम करने में एक्स घंटा लेते हैं, मैंने मान लिया कि माना ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करने में एक्स घंटा लेते हैं, माना ए बी और सी तीनों मिलकर काम पूरा करने में एक्स घंटा लेते हैं, मैंने मान लिया। अब इसका फायदा क्या होगा वो देखना। ए बी सी मिलकर ए से 6 घंटा कम लेते हैं, ये तीनों लोग मिलकर ए से 6 घंटा समय कम लेते हैं। इसका मतलब अगर मैं यही बात उल्टा कहूं, अगर तीनों मिलकर ए से 6 घंटा कम ले रहे हैं तो इसका मतलब ए जो है वो इन तीनों से 6 घंटा ज्यादा लेता है। अगर तीनों मिलकर काम एक्स घंटे में करते हैं तो ए 6 घंटा ज्यादा लेगा, एक्स प्लस 6 घंटे। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? इसमें कोई डाउट नहीं। सवाल में कहा गया कि तीनों मिलकर ए से 6 घंटा समय कम लेते हैं। अगर मैं बात उल्टा कहूं यानी कि ए जो है वो तीनों से 6 घंटा समय ज्यादा लेता है, ऐसा कह सकता हूं। आगे बोला गया तीनों मिलकर बी से 1 घंटा कम समय लेते हैं, तीनों एबीसी मिलकर बी से 1 घंटा समय कम लेते हैं तो बी 1 घंटा ज्यादा लेता है। अगर तीनों मिलकर एक्स घंटा समय लेते हैं तो बी 1 घंटा ज्यादा लेता है, एक्स प्लस 1 घंटा लेता है। तीनों लोग मिलकर सी से आधा समय लेते हैं, तीनों लोग मिलकर सी से आधा टाइम लेते हैं। अगर तीनों लोग सी से आधा टाइम लेते हैं, आधा यानी कि सी डबल लेता है। अगर तीनों लोग मिलकर एक्स घंटा ले रहे हैं तो सी डबल टाइम लेगा, 2x, आधे का उल्टा डबल होता है। अगर सी 2x समय ले रहा है तो तीनों लोग मिलकर 2x का आधा x घंटे ले रहे हैं। ये आगे बेटा तो मेरे को अलग अलग वेरिएबल नहीं मानना पड़ा। सवाल में बोला है ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। सवाल में ये पूछा गया है ना, सवाल में कहा गया है ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और बी मिलकर। अब देखो इस सवाल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात छुपी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। यहां मुझे x दिख रहा है, यहां मुझे 2x दिख रहा है। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा बेटा, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, देखना और आप मुझे बताना कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, 20 दिन में। तो आप मुझे बताओ ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, बताओ जल्दी से। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, जल्दी से बताओ, फटाफट बताना। बिना एक्स माने सवाल नहीं होगा। अगर तीनों मिलकर सी से आधा समय लेते हैं यानी कि सी तीनों से दुगना समय लेता है। अगर मेरी कमाई तुमसे आधी है तो इसका मतलब तुम्हारी कमाई मुझसे दुगनी है। आकाश, क्या आप ये बात नहीं समझ सकते? सिंपल सी बात समझना, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? बराबर समय, ये 20 दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है, दोनों लोग मिलकर करेंगे 10 दिन में, 10 दिन में, है ना। 20 और 20 का आधा लग जाएगा, 10 दिन आधा लगेगा, 20 और 20 का आधा लगेगा 10 दिन। बात आई ना समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं अगर आपसे कहूं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में ए और बी मिलकर, बी 10 दिन लेता है, तो बताओ ए कितने दिन लेगा, ए कितने दिन लेगा? दो लोग मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, बी 10 दिन लेता है, ए कितने दिन लेगा? आपको पता है 10 दिन इसके 10 दिन इसके, दोनों मिलकर 5 दिन में कर लेंगे। ए के 10 दिन, बी के 10 दिन, दोनों लोग मिलकर 5 दिन में कर लेंगे, यानी कि ए भी 10 दिन लेगा। ए भी कितना समय लेगा बेटा? 10 दिन लेगा, 10 दिन। बात समझ में आ गई है? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा ये, है ना। अगर मैं इसी चीज का इस्तेमाल करूं तो आप मुझे बताओ, इसी चीज का मैं सवाल में भी इस्तेमाल करूंगा। अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, बी x दिन में करता है, तो दोनों लोग मिलकर x से आधा समय लेंगे, x बटा 2 दिन में। एक आदमी x दिन में पुताई करता है, दूसरा घर की पुताई x दिन में करता है, दोनों मजदूर लगा दे तो दोनों मजदूर x के आधे समय में पूरे घर की पिटाई कर देंगे। क्या आपको ये लॉजिक यहां पर दिखाई नहीं दे रहा? इस सवाल में साफ साफ बोला है कि ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। देखो 3 लोग हैं बेटा, 3 लोग हैं बेटे, ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों लोग मिलकर काम करते हैं x घंटे में। कितने घंटे में? x घंटे में। तीनों लोग मिलकर x घंटे में करते हैं। सी करता है 2x घंटे में, सी 2x घंटे में काम करता है, 2x घंटे में। तो आप मुझे बताओ ए और बी को, ए प्लस बी को एक ही आदमी समझो,
ये ए प्लस बी को अलग अलग मत समझो, ए प्लस बी को एक ही आदमी समझो कि एक ही आदमी है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, जरा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ए प्लस बी को अलग अलग मत समझो, एक ही आदमी समझो। अगर ए ये एक आदमी है, ये और ये मिलकर एक्स घंटे में कर रहे हैं काम, सी 2x ले रहा है, तो ए और बी कितना लेंगे मिलकर, ए प्लस बी कितना लेंगे मिलकर काम पूरा करने में, जल्दी बताओ। ये भी 2x लेगा, ये दोनों भी 2x लेंगे भाई, 2x घंटे ये लेगा, 2x घंटे ये लेगा, दोनों लोग मिलकर आधा 2x का आधा x घंटे में कर लेंगे। बताओ, अरे कर लेंगे 2x भाई, 2x ये लेगा, 2x ये लेगा, दोनों लोग मिलकर 2x का आधा x दिन में कर लेंगे भाई। इस आदमी ने 2x घंटे लिए, इस आदमी ने 2x घंटे लिए, दोनों लोग मिल जाए तो दोनों लोग मिलकर x घंटे में कर देंगे। आपने दो मजदूर रखे, ये 10 दिन में पुताई करता है, 10 दिन में पुताई करता है, दोनों को मिला दे, दोनों लोग मिलकर 5 दिन में पुताई नहीं कर देंगे, 5 दिन में, नॉर्मल कॉमन सेंस है। बताओ, टू यानी कि a प्लस बी 2x दिन में करेगा, c 2x दिन में करेगा, सारे लोग मिलकर x दिन में कर लेंगे 2x का आधा। तो यानी कि मैंने कॉमन सेंस से मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ x है 2x है, तो ये इन दोनों का भी 2x आना चाहिए। मैंने ये पता लगा लिया कॉमन सेंस से कि a और b मिलकर पूरा काम 2x घंटे में करते हैं, 2x आवर्स में करते हैं। यानी कि मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे निकालूंगा x की वैल्यू, कैसे निकालूंगा मेरे प्यारे भाई, बताओ। वही मेरा फंडा, 1 आवर वर्क को बराबर करके, 1 घंटे के काम को बराबर करके। देखो, ए पूरा काम x प्लस 6 घंटे में करता है, ए कंप्लीट वर्क x प्लस 6 घंटे में करता है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 बटे x प्लस 6, 1 घंटे में। बी पूरा काम x प्लस 1 घंटे में करता है, बी पूरा काम x प्लस 1 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करता है बी, 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 बटे x प्लस 1। तो दोनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, जोड़ देंगे, दोनों लोग मिलकर ए और बी 1 घंटे में इतना काम करते हैं, बराबर क्या आएगा बेटा, ए और बी पूरा काम 2x घंटे में करते हैं, ए और बी मिलकर पूरा काम, ए और बी मिलकर पूरा काम 2x घंटे में करते हैं, तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 बटा 2x। ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, क्यों नहीं होना, होगा बराबर, बराबर करना पड़ेगा। ये एक इक्वेशन बन गई, यहां से मुझे इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन फ्रैक्शन में है, आसान नहीं ऑप्शन है, ऐसा भी नहीं कि मैं ऑप्शन से चेक कर लूं, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। तो यहां आपकी मजबूरी है कि मुझे इस यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व ही करनी पड़ेगी। क्या होगा बेटा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, देखो x प्लस 1 की यहां मल्टीप्लाई होगी, x प्लस 6 की यहां में, x प्लस 1 में x प्लस 6 जोड़ेंगे तो x प्लस x 2x, और 6 प्लस 1 7 बराबर 1 अपॉन 2x। ये आएगा बेटा, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही आएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं एक स्टेप दिमाग में लिख रहा हूं, आप भी लिखने की आदत डालो। 2x की 2x में 4x स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर आएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 2x की 7 में 14x, यहां से आएगा x प्लस 6x 7x, तो 14x में से 7x घटाएंगे प्लस 7x। राइट साइड में आएगा 6 कम 6, राइट साइड में आएगा 6 कम 6, 6 कम 6 आएगा, 6 की 1 में गुणा होकर 6 आएगा माइनस 6 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक द्विघात समीकरण बन गई, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गई बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। मैंने एक स्टेप दिमाग में किया, मैं खा गया हूं, आप नहीं कर सकते तो भैया इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, यही आएगा। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करना हमने बचपन में सीखा है कि ऐसी दो संख्याएं की गुणा करूं तो 18 आए, जोड़ दो तो 7 आए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी है बेटा, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट तो हम अलजेब्रा में सीखेंगे ना, शॉर्टकट कहां पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा में। 7x ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 3 18 आए, जोड़ के 7 आए, तो 9 माइनस 2, 9 की माइनस 2 में गुणा करूंगा माइनस 18 आएगा, जोड़ूंगा तो 9 में माइनस 2 जोड़ूंगा 7 आएगा, 9x माइनस 2x। ये हो गया, बचपन में सीखा था। यहां से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, 3x ब्रैकेट में x प्लस 3, यहां से माइनस का 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, यानी कि आ गया x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है बेटे, अगर मैं इसको 0 करता हूं, दो संख्या का प्रोडक्ट 0 है तो 0 होगा, 0। अगर x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x का मान माइनस 3 आएगा। अगर मैं इसको 0 करूंगा, 3x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करूंगा तो x का मान 2/3 आएगा। x क्या है, व्हाट इज x एक्सिस, टाइम, x टाइम है, और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नहीं आ सकता आंसर। x की वैल्यू 2/3 आ गई, x का मान 2/3 आया है, 2/3, तो 2/3 की 2 में गुणा करेंगे 4/3 घंटे, 4/3 घंटे सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 4/3। देखो जब आप अलजेब्रा पढ़ लोगे, मैं आपको अलजेब्रा में शॉर्टकट सिखा दूंगा, तो बेटा ये नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना, ये आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एडवांस मैथ पढ़ा नहीं, यहां ये हमको पूरा करना पड़ेगा। ट्रिक होती है, डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचोगे, 3 स्टेप फर्जी के लिखने नहीं पड़ेंगे, लेकिन जब हम एडवांस मैथ पढ़ाते हैं तो अर्थमेटिक पढ़ना होता है। वो अर्थमेटिक की चीजें एडवांस में लगती हैं, एडवांस की चीजें अर्थमेटिक में लगती है। मैथ तो पूरा कनेक्ट है ना बेटा, जैसे हमारे शरीर की सारी नसें, सारी हड्डियां, सब मस्तिष्क से आगे, सब माइंड से आगे कनेक्ट होता है, ऐसी गणित के भी सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आप किसी चीज से ज्यादा प्यार करते हो, किसी चीज से घृणा करते हो, ऐसा नहीं हो सकता। जितना प्यार, अगर इस कण की उंगली में भी चोट लग जाए ना तो भी आदमी को तकलीफ होती है, आंख में चोट लग जाए तो भी तकलीफ होती है। ऐसे ही गणित के जितने भी चैप्टर हैं सबकी अपनी वैल्यू है, हर एक से बराबर प्यार आपको करना पड़ेगा, तभी पूरा मैथ एक साथ सुधरेगा। x का मान 2/3 आया, मुझसे पूछा a प्लस बी काम कितने दिन में करेंगे, a प्लस बी करेंगे 2x, x का मान 2/3 है, 2/3 का दोगुना 4/3, 4/3 है बेटा, चमन बिंदल जी। ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल थे बेटा आज की क्लास में तो, है ना। आगे चलेंगे, इसी के साथ आज की ये जो है आपकी टाइम एंड वर्क की पहली शीट खत्म होती है। तो अब हम शुरू करेंगे मेरे दोस्तों टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट, टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट। ठीक है, सेकंड शीट छोटी है,
उसमें इतने ज्यादा सवाल नहीं है शीट में 56 क्वेश्चन है, मात्र 56 सवाल शीट में है। पहली शीट में ज्यादा सवाल थे। सेकंड शीट में एफिशिएंसी बेस्ड, आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, एफिशिएंसी बेस्ड सवाल होंगे। पूरी शीट में एफिशिएंसी बेस्ड सवाल होंगे केवल। ठीक, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप जो है शीट का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल से। फर्स्ट टाइप, ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक्स में आपको बताऊंगा और आपको यहां से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा। पहला टाइप, 3 लोग हैं एबीसी, 3 लोग एबीसी हैं, बहुत फेमस है। इस शीट का सबसे फेमस टाइप यही है जो मैं समझाने वाला हूं। पहला एग्जांपल से समझाता हूं। बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं, 25 दिन में, 25 डेज में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं, 25 डेज में, ठीक है। बी और सी मिलकर सेम काम को 40 दिन में करते हैं, 40 डेज में करते हैं, 40 डेज में, 40 दिन में, ठीक है बेटा। ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 40 दिन में करते हैं। दो को मिला रहे हैं बेटा हम, सी और ए मिलकर उस काम को कितना ले लेते हैं बेटा, सी और ए मिलकर करते हैं, कितना ले लें, 20 दिन में। ये ले लेते हैं, सपोज मैंने 20 दिन ले लिया। सी और ए मिलकर काम करते हैं 20 डेज में, 20 दिन में, ठीक है ना। दो लोगों को मिलाया, ए और बी मिलकर 25 दिन में कोई काम करते हैं, बी और सी 40 दिन में काम करते हैं, सी और ए 20 दिन में काम करते हैं। तो सवाल यह है कि बताओ ए बी सी तीनों लोग मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे। ये मेरा सवाल है, ए बी सी तीनों लोग मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है बेटा, चलो बताओ। ए प्लस बी 25 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 40 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम 25, 40 और 20 कैल्शियम 200, टोटल वर्क हो गया जी 200 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क कुल कर रहे हैं। ए और बी 200 कुर्सी 25 दिन में बनाते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 8। बी और सी 200 कुर्सी 40 दिन में बनाते हैं, एक दिन में कितनी बनाएंगे, 200/40 5। सी और ए 200 कुर्सी 20 दिन में बनाते हैं, एक दिन में कितनी बनाएंगे मेरे दोस्तों, 10। 200/20 10। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एबीसी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे बताओ। देखो ए प्लस बी की क्या आया, ये ए एफिशिएंसी आई है, कार्य क्षमता। आप बताओ ए प्लस बी की एफिशिएंसी 8 है, बी प्लस सी की 5 है, सी प्लस ए की 10 है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो ए और ए 2 बार आएगा 2 ए, बी और बी 2 बार आएगा 2 बी, सी और सी 2 बार आएगा 2 सी। मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी बराबर 8, बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर 5, सी प्लस ए की बराबर 10। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, ए और ए 2 बार 2 ए हो जाएगा, बी और बी 2 बी हो जाएगा, सी और सी 2 सी हो जाएगा। तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c। और क्या आएगा बेटा तीनों की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की 8 है, बी प्लस सी की 5 है, सी प्लस ए की 10 है। तो आप कहोगे सर 8 5 13 10 23, तीनों की एफिशिएंसी 23 आ गई। 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 23 आ गया। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर ये 2 है, ये 2 गुणा में है, उधर चला जाएगा भाग में 23/2, तो तीनों की एफिशिएंसी 23/2 आ गई, 23/2 आ गई। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि जब भी ऐसा सवाल आए डायरेक्ट शॉर्टकट है, जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना कि तीनों की जो एफिशिएंसी होगी इन तीनों को जोड़ के आधा कर दो, 8 5 13 10 23, 23 का आधा 23/2। तीनों की एफिशिएंसी जब भी निकालनी हो आधा कर देंगे 23/2, इन तीनों को जोड़ के। जब मैं जोड़ता हूं ए 2 बार आता है, बी 2 बार आता है, सी 2 बार आता है, तीनों की एफिशिएंसी 8 5 13 10 23/2 होगी। ए प्लस बी प्लस सी काम कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क है 200, तीनों लोग मिलकर एक दिन में काम करते हैं 23/2 यूनिट, तो 200 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी 400/23 दिन में। तीनों लोग मिलकर पूरा काम 400/23 दिन में करेंगे, 400/23 दिन में। समझ में आ गया है ना। डायरेक्ट आपको करना है बेटा, लिखने तक की जरूरत नहीं है आपसे। हाँ सवाल में ये भी पूछ सकता है ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, या बी अकेला काम कितने दिन में करेगा। ये भी पूछ सकता है बताओ सी अकेला काम कितने दिन में करेगा, ये भी सवाल में पूछ सकता है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से। मुझे तीनों की एफिशिएंसी पता है 23/2, तीनों की एफिशिएंसी पता है 23/2। मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, ए की कैसे आएगी बेटा, ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो बी प्लस सी की 5 है, मुझे ए की निकालनी है, बी प्लस सी की कितनी है, बी प्लस सी की 5 है। आप बताओ बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, बी प्लस सी की 5 है 5, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 उधर चला जाएगा, 23/2 माइनस 5, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 13/2। ये आ गया बेटा 13/2। बात क्लियर है, बात क्लियर है बेटा। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो तीनों की एफिशिएंसी में से बी प्लस सी की घटा दो, तीनों की एफिशिएंसी में से बी प्लस सी की घटा दो। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं कि आप ये सब मेहनत करें। जब भी ऐसा सवाल आएगा तीनों की एफिशिएंसी क्या है, तीनों की एबीसी की मिलाकर 8 5 13 10 23/2, तीनों की एफिशिएंसी 23/2। मुझे ए की निकालनी, ए की एफिशिएंसी तीनों में से बी प्लस सी की घटा दो, बी प्लस सी की 5 है, ये घटा दो कितना आ गया 13/2, डायरेक्ट आ गया। ए की एफिशिएंसी आ गई ए की, तो ए 200 यूनिट काम करेगा 13/2 एफिशिएंसी के साथ, कितने समय में 2 ऊपर जाएगा 400/13 दिन में। ये अकेले पूरा काम 400/13 दिन में करेगा, ये आंसर है। जैसे मुझे सी का निकालना है, सी का मुझे सी का निकालना है, बताओ मुझे सी का निकालना है, मैं कैसे करूंगा, सी का मुझे निकालना है, सी का। तो तीनों की एफिशिएंसी 23/2, तीनों की एफिशिएंसी में से ए जमा बी की घटा दो, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटा दो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 8 है, तीनों की एफिशिएंसी में से ए प्लस बी की घटा दो 8, 2 8 16, 23 में से 16 घटाएंगे 7, 7/2। सी की एफिशिएंसी 7/2 आ गई। अब सी 200 यूनिट काम करेगा 7/2 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा सी को, 2 ऊपर जाएगा 400/7 दिन, तो सी को 400/7 दिन लगेगा। ये सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लिखना कम से कम है और आंसर जल्दी से जल्दी निकालना है। ये एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। क्विज पर बेस्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर का सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर पहला सवाल सीजीएल प्री 2022 के पेपर का, प्री के पेपर का। हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल।
सवाल में बोला है ए और बी मिलकर, पहली लाइन, ए और बी मिलकर काम 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में, ठीक। बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर 27 दिन में करते हैं, ए और सी 27 दिन में करते हैं, 27 डेज में, 27 दिन में। तो पूछा है ए बी और सी एक साथ, ए बी और सी एक साथ काम कितने दिन में करेंगे, ए बी और सी मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, सवाल में ये कहा गया है। मैंने अभी अभी इस सवाल का शॉर्टकट समझाया आपको। सबसे पहले एलसीएम 18, 24, 27 का एलसीएम 216, 216 बहुत प्यारा नंबर है, सब 216 के बच्चे हैं। 216 108 से कटता है, 72 से कटता है, 54 से कटता है, 27 से कटता है, 18 से कटता है, 24 से कटता है, 12 से कटता है, 6 से कटता है, 216। 216 के फैक्टर दिमाग में चलने चाहिए। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 216 बटे 18 12। बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी, 24 निम्मा 216। ए प्लस सी की क्या आ जाएगी, 27 8 216। बताओ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया, जोड़ो 12 9 21 8 29, 29 बटे 2। तीनों की एफिशिएंसी है 29 बटे 2, 29/2, जोड़ के आधा कर दो, डायरेक्ट शॉर्टकट बताया भाई। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, तीनों को जोड़ो, 12 8 20 9 29, 29 का आधा, 29 बटे 2, 29 बटे 2। तीनों लोगों की एफिशिएंसी 29 बटे 2 है, तीनों लोग मिलकर 216 यूनिट काम करेंगे। 216 यूनिट काम करना है तीनों को, 29 बटे 2 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा, डिवाइड कर देंगे, 2 ऊपर जाएगा, 216 दूनी 432, तो 432 से 2 की यहां गुणा हो जाएगी ना, 432 बटे 29 दिन का समय लगेगा। बताओ जी, ठीक है बेटा। अब मैं देखो 7 बार से तो ज्यादा ही जाएगा, 29 एकम 29 चला जाएगा। देखो ऊपर इकाई अंक 2 है तो मैं केवल इकाई अंक मैच करूंगा। 9 चौक 36 6, 6 जमा 6 12, ये 12 हो रहा है। 9 चौक 36 6, 6 में 3 जोड़ूंगा 9, ही गलत है। तो पहला ऑप्शन ऐसा जिसमें ऊपर इकाई अंक 2 बनेगा, ये आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया बेटा। इससे जल्दी इस सवाल का आंसर नहीं निकाला जा सकता। बताएं, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, सवाल नंबर है 2, ये बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2। एक और सवाल ऐसा ही बनाएं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। सवाल में बोला है ए और बी मिलकर एक काम 36 दिन में कर सकते हैं, 36 डेज में। बी और सी मिलकर 60 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर काम को 45 दिन में कर सकते हैं, 45 डेज में। पूछा है बी अकेला वो काम कितने दिन में करेगा, बी अकेला काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला। तो भाई 36 60 45 का एलसीएम 180, 180 टोटल वर्क आ गया। बोलो बेटे टोटल वर्क। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, 180 के बच्चे हैं ये सब। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, 60 थी 180, सी प्लस ए की 4। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बी की एफिशिएंसी निकालनी है। बी की मैंने क्या सिखाया बेटा, शॉर्टकट डायरेक्ट। तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, जोड़ के आधा कर दो, 5 3 8 4 12, 5 3 8 4 12, 12 का आधा 6, तीनों की एफिशिएंसी 6 है। बी की निकालनी है तो इसमें से ए प्लस सी की घटा दो, ए प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी में से ए प्लस सी की घटा दो, ए प्लस सी की 4 है, ए प्लस सी की 4 है, घटा देंगे 2, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। तो अगर बी को अगर 180 यूनिट काम करना है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो बी को 180 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा, 90 दिन। सवाल का जो आंसर आएगा 90 डेज आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, और 1 सेकंड में आंसर हो गया। 80 नहीं 90 आएगा बेटा आंसर। तीनों की एफिशिएंसी 5 3 8 4 12, 12 का आधा 6, तीनों में से ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस सी की घटा दो, ए प्लस सी की 4 है, तो क्या बचेगी, बी की एफिशिएंसी 2 बचेगी। 2 एफिशिएंसी के साथ 180 काम करने में बी को कितना समय लगेगा, 90 दिन। मजा आया क्या, आपको टाइप समझ में आया? अगर आपको टाइप समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखेंगे। इस टाइप के मैंने शीट में अपलोड हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 6 सवाल और डाल रखे हैं इस टाइप के शीट में, और सवाल मैंने 6 7 डाल रखे हैं। घर पे जाके तसल्ली से आगे के क्वेश्चंस को करके देखिएगा और चेक करिएगा कि भैया सर ने हमको कांसेप्ट समझा दिया, क्या इस कांसेप्ट के सवाल मैं खुद से कर पा रहा हूं कि मुझे कांसेप्ट के बाद भी टीचर की जरूरत है सवाल प्रैक्टिस करने के लिए। चेक करिएगा आप खुद को, आगे के मैंने जो 6 7 सवाल मैंने डाले, कांसेप्ट मैंने समझा दिया क्लास में, खुद से जाके करने की कोशिश करिएगा और चेक करिएगा कि क्या मैं कांसेप्ट सीखने के बाद सवाल खुद से कर सकता हूं कि मुझे टीचर की जरूरत है। ठीक है ना। एक चीज यहां से और चेक हो जाएगी भाई कि अगर मैं केवल कांसेप्ट बताकर और एक सवाल करवा के छोड़ देता और आगे के जो 6 7 सवाल मैंने डाले हैं इसी कांसेप्ट पे वो आपसे नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपको कांसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो तभी आप पूरा सीख पाते हो। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे 2 हम कल मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। ये टाइप अच्छे समझ में आ गया, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक बेटा है, अब मिल जाएगी अमेज़न फ्लिपकार्ट पे। यार कितनी बार बताया हम आपको, ये जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाली, ठीक है ना, चैंपियन पब्लिकेशन की, अपडेटेड बाइलिंगुअल, ये बुक अब अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा खुद के नोट्स नहीं बनाता है, तब सवालों को वो कॉपी में नहीं उतारता है ना, या उसके नोट्स बने ही नहीं, अर्थमेटिक के खैर नोट्स तो अलग बात है, एडवांस मैथ के नोट्स नहीं बन रहे हैं उसके, तो मेरे दोस्तों इस बुक से आप प्रैक्टिस करिएगा, है ना। इस बुक से आप अपने सारे प्रैक्टिस नहीं, कांसेप्ट इसमें सारे लिखे हुए हैं, सारे फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है एज इट इज। जो जिस तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता हूं बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूला कांसेप्ट इसमें लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ये बुक अवेलेबल है अभी। आज इतना ही,